हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। हमारी शिक्षण विधियों की क्लास चल रही थी, ठीक है। तो उसको लगातार हम करते रहेंगे और छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे। और हमारा जो रेट है महत्वपूर्ण होती है शिक्षण विधियाँ, इसलिए क्लास को शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो आगे देखते हैं किस तरह से है। जैसे कि ये है होंगवेन। कौन है? होंगवेन के अनुसार क्या कहा गया है, जो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ठीक है। जो गणित है ना, वो क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। और ये कई एग्जाम में आ रखा है ये, ठीक है। और देख लेते हैं मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त अवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप पर में परिभाषित क्या किया गया है। और अब जो तीसरा था उसने भी मैथ के जो गणित शिक्षण शास्त्र में क्या कहा है, गणित किस तरह से होती है, क्या होती है, उसके बारे में कुछ बोला हुआ है। जैसे बर्ट्रैंड सेल के अनुसार गणित एक ऐसी विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। गलेलियो ने भी कहा है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है, ठीक है। गलेलियो ने कहा है और दूरबीन की खोज भी इसी ने करी थी, ठीक है। और दो तीन और भी कुछ इसने बताए थे, जैसे आप भौतिक विज्ञान में पढ़ोगे वहाँ पढ़ा होगा। और लोग के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ठीक है। किसने कहा था? लोक ने कहा था। लोक ये भी गणित शास्त्र के जो विशेषज्ञ थे। गोस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। गोस ने क्या कहा? जो गणित है ना, वो क्या है, विज्ञान की रानी है। बेल महोदय के अनुसार बेल गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। बेल महोदय ने कहा है गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। थोड़ी थोड़ी बातें कहकर निकल रही है और हमें याद करना पड़ रहा है। गिवेस के अनुसार गणित एक भाषा है। गिवेस के अनुसार क्या है, गणित एक भाषा है। और बेकन के अनुसार जिसने बारूद की खोज करी थी, ठीक है, गणित क्या है, सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एक कुंजी है। बेकन ने क्या कहा है? गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। और कांटेंट कांटेंट ने क्या कहा है? कांटेंट महोदय के अनुसार एक प्रकृति विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है, ठीक है। तो ये किस महोदय ने कहा है? कांट। और आगे देख लेते हैं, जैसे बर्तलोट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। और आगे और देख लेते हैं, जैसे कोमेंटे के अनुसार वे सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यता अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है, ठीक है। तो कमेंटे ने क्या कहा है? कोमेंटे के अनुसार वे सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यता अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है, ठीक है। ये किसने कहा है? कमांटे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जैसे ये देखो है ना, वाइट हेड वाइट हेड ने क्या कहा है? व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। किसने कहा है? वाइट हेड। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित से संबंध में सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि, ठीक है, कह सकते हैं कि पहला, गणित क्या है? गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, ठीक है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है। गणित माप तोल मापन मात्रा परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। ये सीटेट 2021 में ये आ रखा है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है, ठीक है। गणित किस तरह से होती है आगे और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जैसे ये है, इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। किसका? तार्किक
विचारों का विज्ञान है। गणित का अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, गणित क्या है? वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बस स्पीड से इसलिए करवा रहे हैं, पेपर पास में है और साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। गणित की प्रकृति कैसी होती है वो भी देख लेते हैं, पूछा जाता है। तो प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक क्या होती है, स्थायी एवं महत्वपूर्ण होती है। निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गणित की प्रकृति होती है। आगे और देख लेते हैं। जैसे गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देख रहे हो आप, है ना, किस तरह से मतलब कि मापन तोल ये पूछा जाता है। इस तरह से प्रश्न बन के आते हैं, मैं वैसे नहीं करवा रहा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। जैसे गणित की अपनी भाषा होती है। ठीक है, भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्येक सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से होता है और सूत्र द्वारा ही हम करते हैं जो कोई भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे है ना, बोर्ड मास लगता है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। संपूर्ण विषय में ठीक है, संपूर्ण विषय में गणित भाषा की एक रूपता गणित को वैश्विक विषय का रूप प्रदान करती है। किसका? वैश्विक रूप प्रदान करती है। और गणित का ज्ञान का आधार हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, और वो सब ज्ञानेंद्रिय ही करती है। और आगे इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। और गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो गणित होती है उसको क्या एक बार हम कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता। मतलब इस तरह से हमारे दिमाग में क्या होती है, स्थिर हो जाती है। आगे और देख लेते हैं। जैसे गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं आगे। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एवं संभावित उत्तर निश्चित होता है। ठीक है, और आप ऐसा तो है नहीं कि हम अलग अलग उत्तर निकाल देते हैं। इसका क्या होता है, निश्चित आंसर होता है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ। और ये देख लेते हैं हम, एक मिनट, ये देखो हम आगे, हमारा एक पॉइंट रह रहा है। ठीक है, इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। तो इस तरह से क्या होती है, जो गणितीय शिक्षण शास्त्र होता है, ठीक है, मेथड होते हैं, वो उसकी प्रकृति इस प्रकार से होती है। सूत्र विधि होती है और एक ही आंसर निकलता है। ठीक है, न कि तुक्के लगाने होते हैं, और मतलब कि एक नियमबद्ध होती है। तो इस तरह से प्रकृति होती है, और आपको समझ आया होगा। आगे और भी हैं, अपने बढ़िया से करेंगे और जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर लो, अपने यारों मित्रों को भी सेंड करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना।